हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं रजत कौशिक स्वागत करता हूँ आप सभी आपके चैनल फैक्ट जानते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था चौरी चौरा हत्याकांड के बारे में, जो कि हुआ था 1922। आज हम जानेंगे साइमन कमीशन के बारे में, जो कि हुआ है इंडिया में 1928 में। दोस्तों, ये 7 लोगों का समूह है, कमीशन है। कमीशन को हम समूह बोलेंगे यहाँ पर। ये एक 7 लोगों का समूह है जिनके हेड है सर जॉन साइमन। ये कमीशन जब ब्रिटेन में टोरी गवर्नमेंट तब बनाया गया था और इनके हेड थे सर जॉन साइमन, इसलिए इस कमीशन का नाम भी साइमन कमीशन रख दिया गया। ये कमीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड करने के लिए बनाया गया था, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज ऑफर कर सकता था और चेंज कर भी सकता था और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टिप्पणी कर सकता था। ये कमीशन इंडिया में 1928 में आया था और जो एक कमीशन था वो 7 लोगों से बना था, जो कि ब्रिटिशर्स थे। मतलब ये जो समूह था वो 7 लोगों का, पर जो 7 लोग थे वो ब्रिटिशर्स थे। अब आप खुद सोचो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप चेंज करो, उस पर टिप्पणी कर रहे हो और आप ब्रिटिशर्स तो इंडिया के हो नहीं, तो इंडियन कैसे साइन कर लेंगे। तो इंडियन जो थे वो साइमन कमीशन से खुश नहीं थे। तो फिर क्या होता है, क्योंकि जो साइमन कमीशन था उसमें कोई इंडियन नहीं था, मैंने पहले ही बताया था। क्योंकि साइमन कमीशन 7 लोगों का समूह है जिसमें 7 लोग ब्रिटिशर्स थे। फिर क्या होता है, जब साइमन कमीशन नहीं जाता इंडिया से और जब साइमन कमीशन अराइव आ जाता है इंडिया में, तो लोगों ने हड़ताल करनी शुरू, स्ट्राइक करनी शुरू कर दी। और तब उन्होंने एक स्लोगन इस्तेमाल करा जिसका नाम था साइमन गो बैक, साइमन तुम वापस जाओ। जो ये साइमन कमीशन है ये वापस नहीं जाते, ये इंडिया में ही रहता है। और इसके बाद जो लॉर्ड इरविन थे वो हमारी कांग्रेस पार्टी को उस टाइम कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी है, तो कुछ 2 चीज़ें ऑफर करती है। पहला था डोमिनियन स्टेटस और दूसरा था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये जो डोमिनियन स्टेटस और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये बोथ थिंग्स ऑफर की गई थी अक्टूबर 1929 में। अब बात कर लेते हैं इन दोनों ही चीज़ों के बारे में जो ऑफर की गई थी कांग्रेस को। पहली थी डोमिनियन स्टेटस, दूसरी थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब बात करते हैं डोमिनियन स्टेटस की। इसमें ब्रिटिशर्स ने कहा था कि रूल हमारा होगा, गवर्नमेंट आपकी होगी पर रूल हम करेंगे। मतलब आप अपनी सरकार चलाओ, कोई दिक्कत नहीं हमें, पर रूल हमारा रहेगा। आप हमारी ही कॉलोनी हो पर आपकी गवर्नमेंट होगी। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं था। कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने सब रिजेक्ट कर दिए, ये डोमिनियन स्टेटस को रिजेक्ट कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। तो ये एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है जिसमें हम अपने फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करते, पर जो कि जिसमें जो कि होती है राउंड, जहाँ पर राउंड टेबल होती, गोल समान पाया जाता। पर भाई साहब, पर हमें कहाँ मंजूर था, इंडियंस को मंजूर नहीं था। कांग्रेस ने ये ऑफर भी रिजेक्ट कर दिया, कह रहे हम नहीं मानेंगे, हमारी कंट्री पे हम रूल करेंगे, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और तब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया हमें 26 जनवरी 1930 को हमें आज़ादी मिल जाएगी। पर अफसोस 26 जनवरी 1930 को हमें आज़ादी नहीं मिलती। तब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला के उसके बारे में अगली वीडियो बना दी जाएगी। और अभी तक कुछ पता नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है कि साइमन कमीशन गया था कि नहीं। अगर आपको पता है तो मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक अपना काम कर देना, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना है। शेयर इसलिए करना है ताकि और लोगों को पता लग सके साइमन कमीशन के बारे में, और वो भी और लोगों को बता सके। और ये क्लास 10 और यूपीएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10 में चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया में ये फुल एक टॉपिक है साइमन कमीशन। तो दोस्तों, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।